मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है, 140 करोड़ जनता 140 सीट भी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है, संविधान बदलने की कोशिश किया है। अखिलेश यादव के जनसभा स्थल पर बने अखिलेश यादव के विशाल कटआउट पर कार्यकर्ताओं ने दूध से अभिषेक किया। वहीं जनसभा स्थल पर पंडाल के ऊपर भी चढ़कर बैठे दिखाई दिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तो वो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन सोचो हमारे नौजवान साथियों, इसमें तमाम वो नौजवान होंगे जो फौज की नौकरी के लिए तैयारी करते थे, जो अपने खेतों पे दौड़ करके सुबह उठ करके अपना पसीना बहा करके इसलिए मेहनत करते थे, तैयारी करते थे कि एक दिन उन्हें मौका मिल जाएगा और फौज की वो पक्की वर्दी और पक्की नौकरी पा करके वो देश की सीमा की रक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने उस नौकरी को भी खत्म कर दिया और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाने का काम किया है। मैं तमाम अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूँ जो फौज की नौकरी के लिए पक्की वर्दी पहनना चाहते थे, पक्की नौकरी कर करके कि आने वाले समय में न केवल फौज की नौकरी बढ़ेगी बल्कि अपने नौजवानों को पुरानी जो भर्ती होती थी फौज की वैसी भर्ती दिला करके अग्निवीर व्यवस्था खत्म करने अग्नि व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली पड़ी हैं, जो इस सरकार ने नौकरियां नहीं दी, उन 30 लाख नौकरियों को आरक्षण देकर के अपने नौजवानों का भाग्य बनाने का काम करेंगे। हमारे नौजवान जानते होंगे इस सरकार में जो भी नौकरी निकली सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और आप जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार ने जितनी परीक्षा कराई सब पे पेपर लीक हो गए। और अगर पेपर लीक की वजह से जिन नौजवानों की नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं कर पाए, जिन्हें नौकरी मिल जाती, अगर उसी का गणित का हिसाब किताब लगा ले हम, तो आप सोचना पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में इन्होंने जो नौकरियां निकाली थी जिसकी वजह से नौकरियां नौजवानों को नहीं मिल पाई, पेपर लीक हुए जिसके कारण नौजवान निराश हो गया। अगर उन्हीं नौजवानों के माँ बाप को भी जोड़ दें और गिनती कर लें तो गिनती बहुत बड़ी है। अगर एक नौजवान और उसके माँ बाप को जोड़ दें, इस तरीके से 60 लाख बच्चों का इस सरकार ने पेपर लीक के कारण भविष्य अंधकार में डाला है। अगर उन्हीं 3 सदस्यों का 60 लाख से गुणा कर देंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1,80,00,000 लोग ऐसे हैं जो पेपर लीक की वजह से सरकार से नाराज हैं। और अगर 1,80,00,000 उनका अगर हम भाग ले देंगे 80 लोकसभा से तो हर लोकसभा से 2,25,000 लोगों का इनका वोट कम हो गया। बताओ भरपाई कैसे करेगी सरकार? हर लोकसभा में 2,25,000 केवल पेपर लीक के कारण। और ये पेपर लीक हुए नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये आपको नौकरी नहीं देना चाहते थे इसलिए सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में एक मिर्जापुर में पहले राजनीतिक दलों ने पूरी मिर्जापुर वाले लोग इनके पैरों के नीचे 50 कितनों को रोजगार दे दिया 10 साल में।
उन्होंने कहा कि और जो लोग कहते थे कि वो निवेश लाएंगे अच्छे दिनों का वादा किया था। बीजेपी वाले बड़े मैनेजमेंट वाले हैं, अंतिम वक्त में मैनेजमेंट करते हैं। पश्चिम से बना माहौल 7वें चरण में है। जनता का गुस्सा आसमान पर है। 4 जून को बीजेपी की सरकार जाने वाली है। खुशियों के दिन वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन की आवाज कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे से अच्छा है कि दिल और दिमाग अच्छा है। जनता ने चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। एनडीए गठबंधन ने पिछले दलित और आदिवासी का आरक्षण छीना। मीडिया के लिए कहा कि सरकार बदलने पर मीडिया मंडली बदलेगी, अच्छे और खुशहाल थे। आपने कहा कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, आपकी सरकार बनने जा रही है, तो क्या एनडीए गठबंधन ने तय किया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता का चुनाव है और जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। बहुत होते हैं और सोचिए आप खुद मिर्जापुर के हैं। जी दिल्ली में सरकार इनकी 10 साल से और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार, खुद मंत्री और उनके परिवार के और मंत्री। ऐसा बहुत कम देखा होगा कि पति पत्नी मंत्री हो, सब ताकत उनके पास हो, प्रधानमंत्री इतना इज्जत देते हो, लेकिन सोचिए जनता को क्यों निराश कर दिया। न यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिली है, न रोजगार मिला, न कोई कारखाना लगा, न कोई उद्योग लगा। और जो चीज़ें मेडिकल कॉलेज में का इलाज संभव है, वहाँ पे गरीब का इलाज संभव नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है। 400 पार का नारा दे रहे थे, संविधान बदलना चाहते थे। सोचिए, इनके दल में वो लोग हैं जो संविधान बदलने का समर्थन करते हैं, आरक्षण खत्म हो उसका समर्थन करते हो। इनके 10 साल में आरक्षण खत्म हुआ है। अब ये कहते हैं मुसलमानों का आरक्षण। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय अखिलेश जय अखिलेश। पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण इन्होंने छीना है। ये अपना जो छीना हुआ आरक्षण है उसके लिए जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आपने नहीं बताई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर आपकी सरकार? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से जरूरी है कि दिल और दिमाग अच्छा हो, दिल बड़ा हो, जो आदिवासियों का दुख दर्द समझे, हमारे प्रेस के लोगों का दुख दर्द समझे, किसान का दुख दर्द समझे, और कम से कम टेक्नोलॉजी का विकास हो सके। 13 में तो 0 सीटें निकलेंगी 7वें चरण में। पहले मैं कहता था कि एक के अलावा सब जीत रहा हूँ, मुझे 13 की 13 जीतने जा रहे हैं। और कम से कम रमेश बिन जी ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप लोग भी सहयोग करो, क्योंकि 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे। आपने मीडिया के लिए कुछ भी नहीं कहा, आपने मंच से मीडिया के लिए कुछ भी नहीं कहा। देखिए, मीडिया के लिए नौकरी चाहिए भैया, 1 मिनट यार। मीडिया के लिए इतना है कि बीजेपी वालों की मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलेगा। प्रेस के लोगों के लिए आज़ादी का दिन होगा, खुशियों का दिन होगा और प्रेस की आज़ादी का दिन होगा 4 जून। थैंक यू। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन की अगर जीत होती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा के प्रश्न पर कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे से अच्छा है कि दिल और दिमाग अच्छा हो। जनता ने चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। जिले में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दोनों मंत्री हैं, बावजूद इसके कोई विकास नहीं हुआ। एनडीए गठबंधन ने पिछड़े दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। मीडिया के लिए कहा कि सरकार बदलने पर मीडिया मंडली बदलेगी, अच्छे और खुशहाल दिन आएंगे। 4 जून को सरकार जाएगी, खुशियों के दिन आएंगे। 10 साल में रोजगार नहीं दिया, जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी।